बतना गांव और इसके आसपास से सभी आए हुए भाई बहनों को मेरा प्रणाम। नौजवान दोस्तों, हमें आजादी मिल चुकी थी, लेकिन धार्मिक आजादी हमको नहीं मिला था। आज हमको पूरे देश में धार्मिक आजादी मिली है। सारा जग है प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है। दुख में भी अभाव का अभाव सिर्फ राम है। भाव सूचियां बहुत है, भाव सिर्फ राम है। और आज जो देश का भाव है वो राममय हो चुका है। भगवा की लहर चल रही है, सनातन जगमगा रहा है, क्योंकि 500 बरस के इंतजार के बाद अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। जो संघर्ष के साक्षी थे वो जजमान बने हैं। हमारे साथ पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा है। गांव गांव जो है राममय हो चुका है। झपहा पंचायत के बथना गांव में आप पहुंचे। राम महोत्सव बहुत जगमग जो है गांव गांव हो चुका है इस वक्त। और राम के आने से जो खुशी है कि राम राज्य की बातें कही जा रही। हमने बहुत सारे दुख झेले हैं और वह दुख इसीलिए झेले हैं कि हमारे भगवान राम भी दुखी थे। उनका निवास एक ऐसे जगह पर था जहाँ पानी पड़ रहा था, ठंड लग रही थी, गर्मी लग रही थी, धूप लग रहा था। यानी उनका जो रहने का स्थान तक भी उनका ठीक ठाक नहीं था। तो जब उन्हीं का ठीक नहीं था तो इस देश जो भारतवर्ष है वह तो राम की संस्कृति का देश है। राम ऐसा ही राजा हो, राम ऐसा ही भाई हो, राम ऐसा ही पिता हो, तो उस राम की कल्पना जो जिस देश की संस्कृति में है वह धूमिल हो रहा था। और 500 साल हम इस धूमिल उनके कष्ट को निवारण करने में अक्षम रहे। यह दोष भारतवर्ष के नागरिकों पर आता है। आज हमने, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने और माननीय कोर्ट ने इस बात को समझा कि जब तक राम सुरक्षित नहीं होंगे देश सुरक्षित नहीं होगा। और आज राम को जब पुनः हम स्थापित किए हैं एक भव्य मंदिर में, तो पूरा देश जगमगा उठा है। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो या कोई हो, या देश में रहता हो या विदेश में रहता हो, सबके दिल में राम बस रहे हैं। और सब उस राम राज्य की कल्पना जो कर रहा था देश, वह कल्पना आज साकार होते हुए नजर आ रहा है। और यशस्वी प्रधानमंत्री इसके साक्षात वह संघर्ष के साक्षी रहे हैं और आज इसके साक्षी बने हैं, जजमान बने हैं। इसलिए पूरा देश आज जश्न मना रहा है। और माँ सीता का यह स्थान है। हमारी माँ सीता का जन्मस्थली यही पुनौरा है जहाँ हमारी माँ सीता की उत्पत्ति हुई थी ज़मीन से। तो हम उनके संतान हैं और हमारे पाहुन राम हैं। तो पाहुन का आज स्वागत हो रहा है, पूरा विश्व कर रहा है, पूरा देश कर रहा है, पूरा हिंदू समाज के सारे मठाधीश वहाँ पहुँचे हुए हैं। सभी मंत्री और सभी एक से एक लोग उनके स्वागत में हैं। तो हमारे लिए तो ये सबसे खुशी की बात है कि हमारे पाहुन का आज विश्व स्वागत कर रहा है। और रामराज की कल्पना जो हम करते थे उसका साकार रूप देखने को मिल रहा है। यही सब आज इस गांव में भी और हर जगह एक एक मंदिर में, एक एक जगह में राम की चर्चा हो रही है और रामराज का जो गुणगान हो रहा है। राम भक्तों को बुलावा आ गया है। अब अयोध्या के लिए कहा जा रहा है, गीत बन रहे हैं इस वक्त कि राम भक्तों अयोध्या बुला रही है। आप कब जा रहे हैं अयोध्या? देखिए, अयोध्या का बना है हर जगह का, और हम सरकार भी इसके लिए स्पेशल ट्रेन दी है। 25 जनवरी से 25 मार्च तक फेज वाइज हर क्षेत्र के लिए ट्रेन अलॉट हुआ है।
और उसका रजिस्ट्रेशन होगा, लिस्ट बनेगा, और लिस्ट के साथ जितने लोग जाएंगे उसकी पूरी व्यवस्था वहाँ की जाएगी रहने की। इसलिए हम लोग भी फरवरी में जो लिस्ट बनेगा उस लिस्ट के अंदर हम लोग भी समाहित होकर के जाएंगे। एक बार जरा लोकसभा चुनाव है 2024 में चूंकि, और इसके लिए ही कहीं ना कहीं भाजपा को घेरा जा रहा था कि जो समय चुना गया 2024 की शुरुआत में ही ये तय किया गया कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी, प्रभु श्री राम का जो रामलला का स्वरूप है उसको विराजमान किया जाएगा। तो इसको लेकर घेरा जाना शुरू हो चुका था विपक्ष की तरफ से, और अब जो चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि राम का जो इफेक्ट है, जो राम का असर है वो दिखने लगा है। बिहार की सियासत तक में यहाँ इसका असर दिखा कि समाजवादी नीतीश और लालू की यहाँ सरकार है, लेकिन राम नाम को लेकर जो खिलाफ में बोलते रहे हैं शिक्षा मंत्री, वो अपने मंत्रालय से हाथ धो बैठते हैं। और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से एक दो रोज़ पहले ही ये मंत्रिमंडल में फेरबदल होता है, उथल पुथल हो जाती है सरकार के भीतर। तो नीतीश कुमार को भी राम की याद आ गई। देखिए, राम जो है वह कोई भी व्यक्ति अगर उसको कष्ट होता है, चाहे वो नीतीश कुमार की पार्टी के लोग हों, चाहे लालू प्रसाद जी की पार्टी के हो, या किसी पार्टी के लोग हों, जब उनको कष्ट होता है दो ही चीज़ याद आता है, हे राम मुझे कष्ट से निवारण कीजिए। उस समय तो राम ही याद आते हैं ना, दूसरे तो कोई याद नहीं आते हैं। ऐसे राम के प्रति जो राजनीति कह रहा है कि ये राजनीति हो रहा है, वही शिक्षा मंत्री तो रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बता रहे थे, दलित विरोधी राम को बता रहे थे। जो नफरत फैलाएगा उससे दुनिया नफरत फैला देगी। आज देखिए कि राहुल गांधी जी एक मंदिर में जा रहे थे और उस मंदिर में उनको प्रवेश लोगों ने नहीं करने दिया। कहा कि आप हमारे राम के चरित्र के बारे में, हमारे राम के बारे में आपको स्नेह नहीं है, इसलिए आपका मंदिर में प्रवेश नहीं होगा। इसी तरह से जो पूरा देश मंदिर है और मंदिर की पुजारी सबसे बड़ा अगर कोई है तो आज नरेंद्र भाई मोदी है, जिसने यह दिखला दिया पूरे देश में। नरेंद्र भाई मोदी व्यक्ति नहीं है, एक दैविक शक्ति प्राप्त व्यक्ति है। मनुष्य के अंदर इतनी ताकत नहीं होती है जितना काम एक व्यक्ति ने पूरे देश को बता दिया कि राम मैं पूरा देश हो गया, सारे जगह दिवाली बन गई। तो वह व्यक्ति थोड़े ही है। आत्मा जब परमात्मा से मिलन हो जाता है तो ऐसे व्यक्तित्व पैदा लेता है, और उसका वह व्यक्तित्व नरेंद्र भाई मोदी हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो राममय हो गया है पूरा देश, गांव गांव में दीपोत्सव नजर आया है, और नरेंद्र मोदी ने जजमान बनकर रामलला को अयोध्या में विराजमान कर दिया है। और इसके बाद से देश के गांव गांव में दीपावली भी मनी है और राम के नाम के जयकारे लग रहे हैं। जय श्री राम की गूंज है चारों तरफ। मुजफ्फरपुर ज़िले के झापहा पंचायत के बथना गांव में राम महोत्सव 2 दिनों का हुआ, जिसमें नगर भ्रमण भी निकाला गया, यात्रा निकाली गई, भगवान का रथ निकला, विवाहोत्सव हो रहा है, तरह तरह के कार्यक्रम हुए हैं, दीपोत्सव भी रखा गया था। और इसके बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री सुरेश शर्मा भी पहुंचे हैं, इनसे हमने बातचीत की है, राम संवाद किया है। आपको ये बातचीत कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे फ्रंट बिहार के साथ नमस्कार। बतना गांव और उसके आसपास से सभी आए हुए भाई बहनों को मेरा प्रणाम। आज बड़ा ही उत्सव का दिन है कि भगवान राम 100 साल के बाद अपने पुराने घर में उनको सम्मानित किया गया है। 14 साल वनवास के बाद जब अयोध्या वो आए थे, मना रहे हैं, तो जश्न मना था। आज पूरा देश और पूरा विश्व में 500 साल के बाद यह जश्न मन रहा है। 40 करोड़ की जनता जिस राम राज्य की कल्पना करता था, जिस त्रेता युग की कल्पना करता था, वह युग आज से प्रारंभ हुआ है। मेरे भाइयों, नौजवान दोस्तों,
हमें आजादी मिल चुकी थी, लेकिन धार्मिक आजादी हमको नहीं मिला था। आज हमको पूरे देश में धार्मिक आजादी मिली है। इसके लिए हम हैं सीता मैया के संतान, हमारे पाहुन श्री रामचंद्र हैं, और पाहुन का स्वागत आज पूरा विश्व कर रहा है। हम लोग माँ सीता के संतान अपने पाहुन को स्वागत के लिए बोलेंगे जय सिया राम, जय सिया राम।